दिमाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों लोग मैथ्स में पीछे चले जाते हैं, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, और उसका कनेक्शन कहां से होता है और किस तरह से वो उससे बाहर आ सकते हैं, कैसे वो अपने मैथ्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर कोई मैथ्स को इम्प्रूव कर सकता है, हर किसी का मैथ्स अच्छा होता है। प्रॉब्लम एक ही है कि हमने सोच लिया कि हमें मैथ्स अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो बात भी जाने दीजिए, मुझे बताइए, मार्केट तो सभी लोग जाते हैं, मार्केट के हिसाब किताब सभी लोग करते हैं, तो वाई वी फील लाइक दिस कि हमें मैथ्स नहीं आता। मैथ्स सभी को आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसे मैथ्स नहीं आता। सिर्फ 3 या 4% लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें या तो डिसलेक्सिया होता है, या डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है। अब आप सोचेंगे ये क्या है? डिसलेक्सिया से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये तीनों की तीनों लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। डिसलेक्सिया, हमने आई होप आपने वो मूवी देखी होगी आमिर खान की, जिसमें डिसलेक्सिया को बहुत अच्छे से बताया गया था कि द बॉय कैन नॉट रीड राइट एंड बहुत प्रॉब्लम होती है उसको। डिसग्राफिया में ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ सकता है बट उसको लिखते नहीं आता। एंड डिसकैलकुलिया में सबसे बड़ा जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, डिसकैलकुलिया में बच्चों को नंबर्स से प्रॉब्लम होती है। वो कैलकुलेट नहीं कर पाते, वो नंबर थ्योरी को देख नहीं पाते और इसलिए वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन वो उन लोगों की संख्या सिर्फ 3% है, तो 97% लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो 97% लोग फिर कहाँ पीछे रह जाते हैं, और उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे मेन बात ये होती है कि जब भी आप चाहे 6th में हो या 7th में हो या बड़ी क्लास में हो, कहीं भी हो, अभी आपकी जो भी एज है, यू जस्ट थिंक अबाउट इट कि शायद 6th और 7th में, जिन लोगों को मैथ्स पसंद नहीं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, 6th या 7th में या छोटी क्लासेस में ऐसा हुआ होगा कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट होगा और आपने क्वेश्चन नहीं पूछे होंगे। और धीरे 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 जब हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तो हमारा जो ऐसा पोर्शन एक होता है कि जो हमको नहीं समझा है, वो पोर्शन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोगों के लिए वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको एक साल आपको प्रॉब्लम आई तो अगले साल आपको प्रॉब्लम आएगी, उसके अगले साल भी आपको प्रॉब्लम आएगी, और धीरे 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 ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। और ऐसा टाइम आएगा कि यू विल नॉट लाइक मैथमेटिक्स, आप उसको हेट करोगे। और यही चीज होती है मेन रीजन, सबसे पहला जो जड़ है इस चीज की, कि हम क्वेश्चन नहीं पूछते। तो चलिए, जिन लोगों का अभी तक जो भी हुआ ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि टीचर्स आर देयर। वहां पर जो टीचर है वो आपके लिए है। ओके, आप है तो स्कूल है। इफ यू आर नॉट देयर इन द स्कूल, वहां स्कूल का कोई अर्थ नहीं रहता है। अगर स्कूल में बच्चे ही नहीं जाएंगे तो टीचर्स क्या करेंगे? तो स्कूल आपके लिए है, आप क्वेश्चन पूछिए, हेजिटेट मत कीजिए। डोंट थिंक व्हाट माय फ्रेंड्स विल थिंक। नो नो नो, वो आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको लोगों के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया की ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे उनको कहने दीजिए। ओके, यू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। होता क्या है कि जो हेजिटेशन आता है बच्चों में, वो कई बार ऐसा होता है कि या तो टीचर अगर डांटने वाला हुआ बहुत तो बच्चे डर जाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है कि योर टीचर इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड और समथिंग लाइक दैट, आस्क योर फ्रेंड्स, आस्क योर मदर, आस्क योर ब्रदर, आस्क योर फादर। किसी से तो पूछिए, जिनसे हो सकता है उनसे पूछिए। हेजिटेशन छोड़िए, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है कि बच्चे पूछते नहीं। देखिए, पूछते नहीं है। अब मैं उसके बारे में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे बताइए, आप डॉक्टर के पास सभी लोग जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। कभी ऐसा हुआ कि हमने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, आपने तो एमबीबीएस किया है, फाइंड कीजिए मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर आप बता दें कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तो मैं आपको मान जाऊँ। ऐसा नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, क्योंकि आपको क्या फील हो रहा है, आपको कहाँ दर्द हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा डॉक्टर को। वैसा ही टीचर के साथ भी होता है, टीचर को भी बताना पड़ेगा कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। फिर उसे लगेगा आपको समझ में आ गया। फिर जब एग्जाम होती है तब समझ में आता है कि वो बच्चा कर नहीं पाया, और तब तक तो आपका या तो साल निकल जाता है, तो या तो आप अगली क्लास में चले जाते हो, और फिर अगली क्लास में वो टीचर नहीं होता। तो हमको करना क्या है कि हमको क्वेश्चन पूछना है। पूछने से कुछ बिगड़ता नहीं, हम वहां सीखने जा रहे हैं। तो इट इज आवर ड्यूटी टू आस्क। पूछिए क्वेश्चन। उसके बाद अब बात आती है कि हमको, मतलब कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली है, हम लोगों को ने ऐसी धारणा बना ली है कि हमें मैथ्स नहीं आता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो वो धारणा निकालिए। कोई भी धारणा मत बनाइए मन में। अगर आपने फिक्स कर लिया कि आई डोंट अंडरस्टैंड मैथ्स, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं समझा सकती।
तो पहले तो आप पॉजिटिव होइए कि मुझे मैथ्स आता है, और आप ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो निगेटिव बात करते हैं, जो बोलते हैं कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी ने ऐसा कहा तो उसको कहिए कि ऐसा नहीं है, शायद हमारे समझने में कोई गलती हुई हो। तो मेन ये है कि आप डरिए मत, क्वेश्चन भी पूछिए और पॉजिटिव रहिए मैथ्स को लेकर, ठीक है। अब अगली प्रॉब्लम क्या आती है, पूछने के अलावा अगली प्रॉब्लम क्या आती है? अगली प्रॉब्लम होती है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं या आप जिस भी क्लास में होते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक पढ़ाया गया है और उसको आपने घर जाके रिवाइज नहीं किया है सेम डे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आपने अगर एक दिन का काम नहीं किया, आपने सोचा कि मैं 2 दिन बाद इसको कर लूंगा, तो टीचर ने आपको जो भी समझाया है यू विल नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अपना होमवर्क रोज कीजिए, अपना होमवर्क रोज कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। अगला पॉइंट ये है कि आप एक टाइम टेबल बनाइए और एक टाइम टेबल में फिक्स टाइमिंग पर आप मैथ्स कीजिए। बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, इतना सिंपल है, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं। बताइए मुझे, दूसरे सब्जेक्ट को भी तो आपको पढ़ना पड़ता है, उसमें थ्योरी लिखना पड़ती है, यहाँ तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलते हैं अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। यहाँ तो कोई क्रैमिंग वाली बात भी नहीं है, रट्टा मारने वाली बात नहीं, तो सिंपल है बहुत, ठीक। अब होमवर्क के अलावा और हमको क्या करना है? होमवर्क के अलावा आप जब प्रैक्टिस करते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैथ्स की प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। सिर्फ स्कूल का होमवर्क करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, सेल्फ हम जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो अगर आप कर रहे हैं मैथ्स की रोज, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने जितने भी ग्रेट लोग देखे हैं वो सारे के सारे प्रैक्टिस के दम पर बढ़े हैं आगे। आपको मैं अर्जुन की बात बताता हूँ। अर्जुन सभी जानते हैं, महाभारत का बहुत बढ़िया कैरेक्टर, कि जो तीर कमान धनुर्धर, बहुत बढ़िया धनुर्धर था। अब उस धनुर्धर को इतना बड़ा वो धनुर्धर कैसे बना, हाउ ही हैज बिकम लाइक दिस? उसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है कि वो जब छोटा था, गुरुकुल में जब पढ़ रहा था द्रोणाचार्य के पास, तो एक रात द्रोणाचार्य ने देखा कि अर्जुन अंधेरे में तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। और द्रोणाचार्य को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे ये समय ऐसा ये कर रहा है। आश्चर्य भी हुआ, खुशी भी हुई कि एक विद्यार्थी है जो सीख रहा है, अच्छा है। वो उनके पास गए, द्रोणाचार्य अर्जुन के पास गए, उनसे अर्जुन से पूछा कि अर्जुन क्या कर रहे हो? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि गुरुदेव, मैं अपने हाथ को अपने लक्ष्य की आदत लगा रहा हूं। अब बताइए, मैं अपने हाथ को अपने लक्ष्य की आदत लगा रहा हूं। इस पर गुरुदेव ने पूछा कि क्या कहना चाहते हो? तो उसने कहा कि अभी कुछ समय पहले मैंने देखा कि जो भीम भैया है उनको भूख लगी थी, तो अंधेरे में बैठ के खाना खा रहे थे, और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो बोले मैं खाना खा रहा हूँ। तो बोले आपको आपका हाथ बराबर आपके मुंह तक जाता है? तो बोले बिल्कुल जाता है, क्योंकि मेरे हाथ को मेरा लक्ष्य पता है। तो उसी तरह से मैं भी अपने हाथ को अपने लक्ष्य की आदत लगा रहा हूँ। वो प्रैक्टिस ही थी जिसके कारण अर्जुन बहुत बड़ा बना। वो तो उस समय की बात है, मैं आपको अभी की बात बताता हूँ। अभी जितने प्लेयर्स आप देखते हैं, या अलग अलग है, या तो सिंगर है, जो भी है, ये लोग सब अपनी प्रैक्टिस के दम पर है। मैं आपको एक अमेरिका का एक स्विमर उसके बारे में बताऊं, माइकल फ्लैप। इस आदमी ने 83 मेडल्स अपने पूरे कैरियर में इसको मिले हैं। वो जाने दीजिए, इसको 28 मेडल्स सिर्फ ओलंपिक में मिले हैं। 28 मेडल्स, काउंट कीजिए अपने देश के कितने हैं। बुरा लगता है कि हम लोग बहुत पीछे हैं। यहाँ एक आदमी 28 मेडल्स देता है, 28 में से 23 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। माइकल फ्लैप बचपन से उसकी मम्मी की इच्छा थी कि वो स्विमर बने। उसकी मम्मी प्रिंसिपल थी, फिर भी नहीं तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि घर में कोई टीचर हो तो फिर बच्चों को पढ़ाते रहते हैं, वो नहीं। बट सी, इस प्रैक्टिस के पीछे इस आदमी ने 2004 के ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल इसको मिले, और 2008 में इसको 8 गोल्ड मेडल मिले हैं। 8 गोल्ड मेडल। और उसकी भी एक स्टोरी है कि इस आदमी ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? देखिए, इसको 2008 का जो ओलंपिक हुआ उससे कुछ समय पहले इसका हाथ फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने कहा कि आपको प्रैक्टिस बंद करना पड़ेगी। उसने कहा नहीं, मैं प्रैक्टिस नहीं छोड़ूंगा, मैं स्विमिंग नहीं छोड़ूंगा, मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा, करना ही पड़ेगी, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। और उस समय उसने जो प्रैक्टिस की, तो उस समय की प्रैक्टिस के कारण वो इतना स्ट्रांग हुआ कि जब 2008 में जो एक होता है 100 मीटर बटरफ्लाई, स्विमिंग का एक प्रकार है, उसमें वो जब जीता, तो जब
उसका जो सेकंड था, उस रेस में जो सेकंड आया था, वो सेकंड के 100वें हिस्से से उसके पीछे था। और सिर्फ यही एक कारण था, उसके पहला आने का कारण क्या था, माइकल फेल्प्स का पहला कारण आने का कारण ये था कि उस समय जब उसका हाथ उठा, उस समय जब वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो उसके पैर इतने मजबूत हो गए थे कि वो इतने आगे बढ़ गए। देखिए, कोई भी चीज हो, मैंने बुक में पढ़ा है कि अगर आपको किसी भी चीज में बहुत अच्छा होना है तो कम से कम 10,000 घंटे आपको उस चीज को देना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिस करना पड़ेगी। आप देखिए, चाहे साइना नेहवाल हो या विराट कोहली हो, जो भी हो, ये सारे के सारे लोग प्रैक्टिस के दम पर आज अपने सामने हैं। आज हम उनको हमारे लोगों के लिए वो बहुत मतलब आइकॉन है, लोगों के लिए हीरो है कि भाई सही में ये बहुत बढ़िया है। लेकिन वो कैसे पहुंचे, वो मेहनत करके बढ़े, प्रैक्टिस करके बढ़े। तो मैथ्स भी ऐसा ही है कि मैथ्स में मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथमेटिशियन बन जाइए, नो नो नो, एटलीस्ट आप अच्छा कीजिए और आप कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट एबिलिटी। सिर्फ प्रॉब्लम एक ही है कि हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने डर मन में बिठा लिया है, और उस डर के कारण फिर हम प्रैक्टिस नहीं करते। अगला पॉइंट आता है कि लोग लेजी होते हैं, इसीलिए मैथ्स नहीं कर पाते। अब जो लेजी होगा वही प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो प्रैक्टिस अगर जो करते हैं वो लेजी नहीं होंगे। तो लेजीनेस छोड़िए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगली बात है कि जो निगेटिव थॉट आपके फ्रेंड्स के पास होंगे, जो आपके दोस्त होंगे जो निगेटिवली बात करते होंगे, जो मैथ्स में जो लोग निगेटिव होंगे, उनसे आप दूर रहिए। क्योंकि देखिए, निगेटिविटी कहीं भी हो वो नुकसान ही पहुंचाती है। यू शुड बी पॉजिटिव, आप पॉजिटिव लेके कीजिए। आई एम वेरी मच श्योर कि अगर आपने ये सारे पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट कहे मैंने, नंबर 1, आस्क क्वेश्चन, डोंट हेजिटेट टू आस्क, नंबर 3, प्रैक्टिस, नंबर 4, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ये 4 ही पॉइंट सफिशिएंट है। मेन चीजें जो है वो यहीं से शुरुआत होती है। और कोई भी एक्सरसाइज को करने के पहले, फिफ्थ, किसी भी एक्सरसाइज या किसी भी क्वेश्चन को करने के पहले ये सोचिए कि ये मेरे लिए चैलेंज है, ये मैं इसको सॉल्व करके ही रहूंगा, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। वो डेफिनेटली सॉल्व होगा। मुझे बताइए कि क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में जो खुशी मिलती है, वो उसकी कोई तुलना तुलना आप किसी चीज से नहीं कर सकते। वो खुशी बहुत अलग होती है। तो सॉल्व कीजिए मैथ्स, प्रैक्टिस कीजिए। आप सब इतने स्ट्रांग है कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। मैथ्स में बहुत सारे जीनियस ऐसे हैं जिनका नाम आप भी जानते हैं। पाइथागोरस हो, इंडिया की बात करें तो आर्यभट्ट हो। आर्य जो पाइथागोरस थ्योरम है, आज हम जिसको पाइथागोरस के नाम से जानते हैं, वो आपको आर्यभट्ट की बुक्स में, आर्यभट्ट ने जो लिख के रखा उसमें आपको वो पाइथागोरस थ्योरम मिलेगा। मतलब हमारे पास भी जीनियस थे और है, आप सब जीनियस हो। तो प्रैक्टिस कीजिए और आगे बढ़िए। मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू आस्क मी यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, आई विल ट्राई टू अपलोड सम वीडियोस ऑफ दैट, आई विल हेल्प यू, बिकॉज आई एम हियर टू हेल्प यू। तो मैथ्स में स्ट्रांग बनिए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन वागे गार्डन। धन्यवाद।